ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। बेटा आपसे बात हो रही थी यूकैरियोट्स के बारे में, या यूकैरियोट्स में आपसे बात हो रही थी किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई में आपसे बात हुई है बेजाइडियो माइकोटा के बारे में। ठीक है, बेजाइडियो माइकोटा के बारे में आपसे बात हो रही थी। जाइगोमाइकोटा और बेजाइडियो माइकोटा में जो एक अहम फर्क आपने देखा है वो आपने फर्क देखा, इमीडिएट आफ्टर साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन देयर इज न्यूक्लियर फ्यूजन इन जाइगोमाइकोटा। ठीक है, देयर इज न्यूक्लियर फ्यूजन इन जाइगोमाइकोटा, but in Basidiomycota, immediate after cytoplasmic fusion, there is no nuclear fusion. जब दोनों स्पोर्स आपस में ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के बाद, जब दोनों स्पोर्स ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के बाद जो है वो उनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होते हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियस फौरन फ्यूज नहीं होते। किसके अंदर? बेजाइडियोमाइकोटा के अंदर। ठीक है, तो ये खासियत है किसकी? ये खासियत है आपके पास बेजाइडियोमाइकोटा की। ठीक है, चले अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखिए दो कॉन्सेप्ट्स जो है वो मेजर अपने बिल्डअप कर लिए कि इमीडिएट आफ्टर साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन देयर इज न्यूक्लियर फ्यूजन और देयर इज नो न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कॉन्सेप्ट्स आपने अपने जो है वो बिल्डअप कर लिए। अब इसके बाद मैं आपसे एस्कोमाइकोटा के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए बेटा, अगर आप एनटीएस के पास पेपर्स में देखेंगे तो फिलहाल जो मैं आपको साइकिल्स बता रहा हूं, इन साइकिल्स में से आपको आया हुआ नहीं मिलेगा। इसकी अगेन एक वजह मैं आपको पीछे बताकर आ रहा हूं कि पीछे आपके क्वेश्चन आते थे सिर्फ 30। अब चूंकि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो एरिया है वो बढ़ गया है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एरिया बढ़ गया है तो अब ये आपके लिए और ज्यादा रिस्की हो गया है। बहरहाल जब 30 थे तब भी मैंने कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि आप छोड़ के जाए कोई भी चीज। ठीक है, दे कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि आपके 30 क्वेश्चन हैं, तकरीबन इतने ही 27-30 के करीब चैप्टर्स हैं। जब चैप्टर्स आपके इतने ही हैं तो हर चैप्टर में से अगर एक क्वेश्चन की भी बात की जाए तो वो पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टच कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि स्टूडेंट को अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस आता है जब वो सब कुछ पढ़ के जाता है। ठीक है, जब वो सब कुछ पढ़ के जाता है तो उसको अपनी नॉलेज पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सब चीजें पढ़ना जो है वो जरूरी है। तो इसके वेरी नेक्स्ट जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो आपसे बात करने जा रहा हूं एस्कोमाइकोटा के बारे में। एस्कोमाइकोटा के अंदर एस्कोकार्प्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एस्कोमाइकोटा के अंदर आपको एस्कोस्पोर्स मिलेंगे, एस्कोकार्प्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कि दरअसल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं
वो आपके पास है एस्कोमाइकोटा। ठीक है, वो एस्कोमाइकोटा। सबसे पहले देख लें कि एस्कोमाइकोटा के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं एस्कोकार्प्स। ठीक है, ये कहलाते हैं एस्कोकार्प्स। इन एस्कोकार्प्स के ऊपर आपको स्टंट स्ट्रक्चर है वो ग्रो करेंगे मिलेंगे। ठीक है, आपको इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करते हुए मिलेंगे। ये जो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, ये एक स्ट्रक्चर कहलाता है एस्कस। ठीक है, ये जो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये एक स्ट्रक्चर कहलाता है एस्कस। ओके, ये जो आपको एस्कस नजर आ रहा है, इस एस्कस में आपको क्या मिलेंगे? इस एस्कस के अंदर आपको 8 एस्कोस्पोर्स मिलेंगे, 4, 5, 6, 7 और ये 8। हर एक के अंदर आपको 8 एस्कोस्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन टोटल देयर आर 8 एस्कोस्पोर्स। ठीक है, आपको उसके अंदर क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे एस्कोस्पोर्स। सो हियर आर व्हाट? हियर आर एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये आपको उसके अंदर मिलेंगे एस्कोस्पोर्स। ओके, अच्छा, अब ये बनता कैसे है? ठीक है, ये बनता कैसे है इसके बारे में मेरा मुलाहिजा फरमा है कि सबसे पहले आपके पास ये जो एस्कोकार्प मौजूद है, ये इस तरीके से खाली होता है। ठीक है, ये इस तरीके से खाली होता है। इसके अंदर बहुत सारे हाइफी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हाइफी मौजूद होते हैं। और तो सुनिएगा, इसके अंदर एक मेल हाइफा मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक मेल हाइफा मिलेगा और एक आपको उसके अंदर मिलेगा फीमेल हाइफा। इसकी शेप कुछ ऐसी हो। ठीक है, जिसकी शेप आपको ऐसी मिलेगी। ये जो मेल हाइफा आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है एंथ्राइडियम। ANTHERIDIUM, एंथ्राइडियम। और ये जो फीमेल हाइफा आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है एस्कोगोनियम। तो एक एंथ्राइडियम कहलाता है और एक एस्कोगोनियम कहलाता है। ठीक है, तो वन इज कॉल्ड एंथ्राइडियम एंड द अदर इज कॉल्ड एस्कोगोनियम। ये जो एस्कोगोनियम आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक बीक नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये बीक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये बीक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है ट्राइकोगाइन। ठीक है, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर बेटा कहलाता है ट्राइकोगाइन। अच्छा, होगा क्या? होगा ये, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपके पास, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर समझने के एस्कोकार्प में मौजूद होते। अब होगा क्या कि यहां से एंथ्राइडियम की ग्रोथ होगी और वो इस बीक लाइक स्ट्रक्चर में जाके एडजस्ट हो जाए, ग्रो कर।
और जब डीप लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्राइकोकाइन पे जाके वो एडजस्ट हो जाएगा ग्रोथ के दौरान, तो फिर क्या होगा, एंथ्राइडियम से न्यूक्लियस निकलेंगे, एंथ्राइडियम यहां से न्यूक्लियस निकलेंगे और होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, और होते हुए यहां पहुंच जाएंगे, एस्कोगोनियम की तरफ पहुंच जाएंगे। जब एस्कोगोनियम की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है, जब एस्कोगोनियम की तरफ यहां पे पहुंच जाएंगे तो कुछ पीरियड तक ऐसे ही पड़े रहेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जब पड़े रहेंगे तो एक पीरियड के बाद, ठीक है, एक पीरियड के बाद फिर यहां पे स्ट्रक्चर ग्रो करेगा ऐसे, ये लेकिन आपको ग्रो करा हुआ नजर आ रहा है। और जो इसके न्यूक्लियाइड फ्यूज होंगे वो फ्यूज होके क्या करेंगे, फ्यूज होके वो टोटल 8 एस्कोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक है, वो टोटल आपके पास 8 एस्कोस्पोर्स बनाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपके पास ये जो आपको एक एस्कस बना हुआ नजर आ रहा है, ये जो आपको एक एस्कस बना हुआ नजर आ रहा है, ये एस्कस यहां पे बनकर सामने आए, ठीक है, यहां पे इसके ऊपर जो है वो आपको ये एक एस्कस जो बना हुआ नजर आ रहा है, वो एक एस्कस यहां पे इस तरीके से बनकर सामने आए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई के फ्यूजन की वजह से इस तरीके से आपके पास एक एस्कस जो है वो बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स हाउ द रिप्रोडक्शन अकर्स। इसके बाद फिर क्या होगा, ये फट जाएगा, ठीक है, ये फट जाएंगे, फटने के बाद ये स्पोर्स गिर जाएंगे, ठीक है, ये जो स्पोर्स गिरेंगे ये स्पोर्स मुख्तलिफ होंगे, ठीक है, ये जो स्पोर्स गिरेंगे ये मुख्तलिफ होंगे। फिर उसके बाद जब ये स्पोर्स गिरेंगे मुख्तलिफ हैं तो ये ग्रो करके क्या करेंगे, ग्रो करके हाइपर बनाएंगे, आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है, आपस में फ्यूज होंगे, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद ये ग्रो करके दोबारा से इसको माइकोटा का मेंबर बना लेंगे, ग्रो करके दोबारा से एस्को माइकोटा का जो मेंबर है वो बना लेंगे। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, जिसके अंदर इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है एस्को माइकोटा के अंदर, ठीक है, दैट्स हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एस्को माइकोटा, ठीक है। चलिए कर ले, नोट कर ले, ये जो एस्को कार्ड आपको नजर आ रहे हैं ये मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, ये पूरे बंद भी हो सकते हैं, इसके अंदर एस्कस ग्रो करते हो, इस तरीके से खुला हुआ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी टिप के ऊपर से ये खुला हुआ हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पास इसकी टिप के ऊपर से खुला हुआ, ठीक है, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि उसकी टिप के ऊपर से जो है वो खुला हुआ। दोबारा से एक बात सुन लें कि ये एस्को कार्ड है, एस्को कार्ड के अंदर बहुत सारे आइफा होते हैं, कुछ मेल आइफा, कुछ फीमेल आइफा, मेल आइफा इंसाइडियम कहलाता है, फीमेल आइफा एस्कोगोनियम कहलाता है। फीमेल आइफा की पहचान ये है कि उसकी टिप जो है वो परिंदे की चोंच जैसी होती है, बीक लाइक होती है, उसको कहते हैं ट्राइकोगाइन। एंसाइडियम डेवलप होगा और ट्राइकोगाइन में जाके एडजस्ट होगा, फिर यहाँ से एंसाइडियम से न्यूक्लियस निकलेंगे और कहां चले जाएंगे, आपके पास एस्कोगोनियम की तरफ चले जाएंगे। एस्को माइकोटा के जो मेंबर्स होते हैं उनके हाइट भी सेपरेटेड होती है। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियाइड फ्यूज होंगे, यहाँ पे एस्कस ग्रो कर जाएगा,
ये एस्टर ग्रुप मैनेजर्स के अंदर टोटल आपको मिलेंगे 8 एस्को स्पोर्ट्स। एस्को स्पोर्ट्स इसमें से बर्थ होने के बाद खड़ियाएंगे और निकल आएंगे, निकलने के बाद ग्रो करेंगे। जब निकलने के बाद ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के बाद इनमें ग्रोथ के दौरान साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगी, लेकिन इनके न्यूक्लियर फौरन फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इनका साइटोप्लाज्मिक फ्यूज होगा, न्यूक्लियस बाद में फ्यूज होगा, फिर ये ग्रो करके दोबारा से उसको माइकोटा का मेंबर बना देगा। तो ये एस्को माइकोटा में आपके पास एस्को माइकोटा की रिप्रोडक्शन है। एस्को माइकोटा की एग्जांपल्स में आपको मिलेंगे मोरेल्स ट्रफल्स, न्यूरोस्पोरा। सेकेंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, फंगस का नाम है न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा के अलावा आपके पास का है मेंबर ईस्ट। ठीक है, बहुत ही रिनाउंड मेंबर है ईस्ट, वो भी एस्को माइकोटा का मेंबर है। इसके बाद में आपको इसी ग्रुप के अंदर ईस्ट बताने जा रहा हूं, इसको नोट करने जा रहे जल्दी। चले, इसके बाद आएंगे फर्दर, आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एस्को माइकोटा का ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। एस्को कार, एस्काई और एस्कोस्पोर्स, एंथ्राइडियम, एस्कोगोन, ये 5 चीजें याद रखनी, कोई मसला ही नहीं है, पूरा ग्रुप याद रखना। चलिए, इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज अब आ रहे हैं आप ईस्ट की तरफ। ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? देखिए, आपकी किताब में बेटा लिखा हुआ होगा कि ईस्ट एक अदर नॉन हाइपर फंगस है। नॉन हाइपर फंगस से क्या मुराद है? इसमें आपके पास जो धागे होते हैं वो मौजूद नहीं होते। बहरहाल, अब लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है दुनिया में ऐसे ईस्ट भी पाए जाते हैं जिनमें हाइफी होती। ठीक है, यानी कि उनके पीछे यहाँ पे हाइफी निकले वो। अच्छा, ईस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? दो ईस्ट आपस में फ्यूज होते हैं, एक के न्यूक्लियस दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के फौरन बाद इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। ठीक है, इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के फौरन बाद इनके न्यूक्लियाइड फ्यूज नहीं होते। ठीक है,
इनके न्यूक्लियाई एज इट इज रहते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, टाइम पीरियड गुजरने के बाद इनके न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद बनाते हैं तकरीबन 8 एस्को स्पोर बनाते। जो शेप में बना रहा हूं ये ऐसी है, इसे कहते हैं पी कैप शेप। सर पे पहनने वाली जो पी कैप होती है ना, ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, ये होती है पी कैप शेप। ये क्या रहा है, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, these are what, these are the एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये एस्कोस्पोर्स बन जाता। फिर इसके बाद ये बर्ड हो जाएगा, ये बर्ड हो जाएगा, इसमें से स्पोर निकल आएंगे। हर स्पोर जो है वो ग्रो करके, हर स्पोर जो है वो ग्रो करके क्या करेगा, हर स्पोर जो है वो ग्रो करके नया ईस्ट का मेंबर बना लेगा। ठीक है, दैट्स हाउ द रिप्रोडक्शन अकर्स इन ईस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वरना कॉमनली इसके अंदर जो होती है बर्डिंग के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसके अंदर कॉमनली जो है वो बर्डिंग के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओके, चलिए इसके बाद आइए फर्दर। ये हो गई बात आपसे एस्कोमाइकोटा के बारे में। इसके अंदर जो फंगस न्यूरोस्पोरा है, एस्कोमाइकोटा का मेंबर, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। आपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यूरोस्पोरा क्लासा जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यूरोस्पोरा क्लासा जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जेनेटिक स्टडी के लिए तो न्यूरोस्पोरा इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलें, ये हो गई बात आपसे एस्कोमाइकोटा के बारे में, इतनी बात बस याद रखिए। इसके बाद है ड्यूट्रोमाइकोटा, इसको नोट करें, 1 मिनट दे रहा हूं, फिर आगे बात करता हूं। चलिए इसके बाद आइए फर्दर, ड्यूट्रोमाइकोटा के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। ड्यूट्रोमाइकोटा का मतलब है फंजाई इम्परफेक्टी।
ठीक है। ड्यूप्लोमाइकोटा का मतलब है फंजाई इम्परफेक्ट। इसके बारे में चंद बातें सुन लें। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? तो यह फंजाई इम्परफेक्टी के बारे में गौर से सुन लें कि ये निकाले हुए एस्कोमाइकोटा की मेंबर्स। क्या मतलब निकाले हुए? यानी कि ऐसे एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स जिन्होंने अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ दी है और सिर्फ वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे मेंबर्स क्या कहलाते हैं? ऐसे मेंबर्स कहलाते हैं आपके पास फंजाई इम्परफेक्टी। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? यानी कि सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके पास फंजाई इम्परफेक्टी। तो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? फंजाई इम्परफेक्टी का नाम ले रहे हैं। टोटली लैक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स में आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स में आपको मिलेंगे पेनिसिलियम मिलेगा, एस्परगिलस मिलेगा। पेनिसिलियम वही वाला फंगस है जिससे हम पेनिसिलिन हासिल करते हैं। ठीक है, और एस्परगिलस, एस्परगिलस वही फंगस है जो कि एस्परगिलस निमोनिया एक्चुअली कॉज करता है। ठीक है, जो कि निमोनिया कॉज करता है। तो ये दो रिनाउंड मेंबर्स हैं। ये देखिए, एक वही वाला मेंबर है आपके पास दिस इज पेनिसिलियम। और चूंकि मैंने आपको बताया है ये निकाले हुए मेंबर है इसको माइकोटा के, तो इनके अंदर भी क्या है? इनके अंदर भी फैटी एसिड आती है। ये देखिए, इनके अंदर भी फैटी एसिड आती होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए रिप्रोड्यूस। अच्छा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है? जरा और से देखिए बदर, ये बहुत काम की है इसमें। ये देखिए, ये इसका एक हाइफा है, ये इसमें आपके पास की सेपरेटेड आएगी। आमतौर पर जो सेपरेटेड आएगी होती है उनमें सुराख होता है। ठीक है, आमतौर पे जिनमें सेपरेटेड अल्फा होता है उनमें क्या होता है? उनमें सुराख मौजूद होता है। ठीक है, उनमें सुराख मौजूद होता है। होता क्या है? साइटोप्लाज्म फ्लो करता है और फिर क्या होता है? वो इस तरीके से एक बीड की शक्ल इख्तियार कर लेती है।
ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये बीट की शक्ल इख्तियार करिए। ये देखिए आपको ये चेन ऑफ बीट्स मिलेगी, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं दैट दिस इज कोनाइडिया। एक चेन ऑफ बीट आपको हासिल होती है, ठीक है, एक चेन ऑफ बीट आपके पास हासिल होती है। ये चेन ऑफ बीट क्या कहलाती है, चेन ऑफ बीट कहलाती है कोनाइडिया, CONIDIA, कोनाइडिया। ठीक है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो किसके जरिए होती है, वो होती है कोनाइडिया फॉर्मेशन के जरिए। इसकी टिप के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, आपको बहुत सारे कोनाइडिया बनेंगे। ठीक है, इसकी टिप के ऊपर आपको बहुत सारे कोनाइडिया बनेंगे। कोनाइडिया रप्चर हो जाते हैं, इनमें से स्पोर्स निकलते हैं, वो स्पोर्स ग्रो करके नया पेनिसिलियम बना देते हैं। ठीक है, अच्छा जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको एक लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा पैरासेक्सुअलिटी। ठीक है बेटा, आपको एक लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी का क्या मतलब है, ठीक है, बात क्या है, बात इसके अपने ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी ये एक ही फंगस के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फिर फ्यूज होने के बाद अलग हो जाते हैं, दोबारा से डिवाइड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कोई रिमार्केबल जेनेटिक चेंज नहीं आता, लेकिन क्योंकि उसके अपने ही न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं, दो मुख्तलिफ मेंबर्स के न्यूक्लियर फ्यूज नहीं होते, तो इस चीज को हम नाम देते हैं पैरासेक्सुअलिटी। तो पैरासेक्सुअलिटी वाली रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर आपको मिले। ठीक है, पैरासेक्सुअलिटी वाली रिप्रोडक्शन भी आपको इसके अंदर जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो पैरासेक्सुअलिटी के जरिए भी ये प्रोडक्शन करते हैं। चलिए इतनी बात इसके अंदर याद रख लें। मैंने आपको दूसरी एक पेनिसिलियम की मिसाल दी है और दूसरी मिसाल है एस्परगिलस। ये भी बहुत अहम फंगस है, GILLUS, एस्परगिलस। एस्परगिलस फंगस का नाम है। ठीक है, ये दोनों इसी के मेंबर्स, याद रखिए। चलें इसके बाद आइए फर्दर। ये था आपके पास रिप्रोडक्शन के हवाले से चौथा ग्रुप। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको न्यूट्रिशन के हवाले से फंजाई की क्लासिफिकेशन बताऊंगा। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर दूं दोबारा। देखें, रिप्रोडक्शन के लिहाज से चार ग्रुप थे, जाइगोमाइकोटा, बेसाइडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और ड्यूक्टोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पोर बनता है, बेसाइडियोमाइकोटा में बेसाइडियम बनता है, एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ड्यूट्रोमाइकोटा फंजाई परफेक्टी कहलाता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए जाइगोमाइकोटा के अंदर खास बात बताई कि इमीडिएट आफ्टर साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन देयर इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जबकि बेसाइडियो और एस्कोमाइकोटा में इमीडिएट आफ्टर साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन देयर इज नो न्यूक्लियर फ्यूजन एट ऑल। इसके अलावा बेसाइडियो और एस्कोमाइकोटा ये दोनों आपके पास डायकैरियोटिक हैं और जो जाइगोमाइकोटा था वो होमोकैरियोटिक था, यानी कि तमाम न्यूक्लियर उसके अंदर एक जैसे हुआ करते थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये क्लासिफिकेशन अभी तक आपको बताई है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद आपसे जो नई क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा वो आपसे बात करूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। ठीक है कि न्यूट्रिशन के लिहाज से आपके पास इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाली क्लासिफिकेशन आसान है। आपको मिलेंगे पैरासिटिक फंजाई मिलेंगे, प्रीडेटर फंजाई मिलेंगे, सेप्रोबिक फंजाई मिलेंगे और इसके अलावा सिम्बियोटिक फंजाई मिलेंगे। 4 तरह के आपको फंजाई मिलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। अब इस लिहाज से जरा आप लोग अपना ध्यान दौड़ाएं कि अगर मैं कह रहा हूं पैरासिटिक फंजाई, तो जितनी भी फंगल बीमारियां हैं, ठीक है, जितनी भी फंगल बीमारियां हैं वो फंगल बीमारियां आपके पास पैरासिटिक फंजाई जो है वो कॉज करेगी। ठीक है, जितनी भी पैरासिटिक बीमारियां हैं, फंगल बीमारियां हैं, वो पैरासिटिक फंजाई कॉज करेगी। अब उसमें जो कॉमन बीमारियां आपके पास हैं वो क्या है? फंगस जो है वो मुंह का इन्फेक्शन कॉज करता है, कहलाता है कैंडाइडियासिस। कैंडाइडा एक अदद यीस्ट है, ठीक है, एक अदद यीस्ट है जो कि दरअसल एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है। तो मुंह का इन्फेक्शन होता है, कहलाता है कैंडाइडियासिस। इसके अलावा फंगस के और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं। ठीक है, इसके अलावा फंगस के और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोप्लाज्मोसिस है, एस्परगिलस निमोनिया है, ठीक है, एथलेट्स फुट है, स्कैबीज है। तो जितनी भी बीमारियां कॉज करने वाले फंजाई के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो दरअसल आपके पास क्या करते हैं? वो दरअसल आपके पास पैरासिटिक फंजाई कहलाते हैं। ठीक है, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? दे आर टर्म्ड एज पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, वो दरअसल आपके पास पैरासाइटिक फंजाई जो है वो कहलाते हैं। जितने भी आपके पास बीमारियां कॉज करने वाले फंजाई, पहले आपको जबानी बता रहा हूं, फिर बोर्ड पे जरा आपको वो शऊर दिलाऊंगा। सेप्रोबिक फंजाई, आपको पता है दुनिया में 2 डिकम्पोजर मेन है, एक सबसे बे नंबर पे बैक्टीरिया और दूसरे नंबर पे फंजाई। तो जो डिकम्पोजिशन के जरिए, डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के जरिए न्यूट्रिशन हासिल करते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोबिक फंजाई। तीसरा है सिम्बियोटिक फंजाई। सिम्बियोटिक फंजाई की बात करूं तो आपने लिचेंस का नाम सुना हुआ है, आपने माइकोराइजी का नाम सुना हुआ है। ठीक है, आपने लिचेंस का नाम सुना हुआ है, आपने माइकोराइजी का नाम सुना हुआ है। तो ये दरअसल आपके पास सिम्बियोटिक फंजाई के अंदर आते। इसके अलावा प्रीडेटर फंजाई है। बात ऐसा भी देखा गया फंगस नहीं पड़ा हुआ है और वहां से कोई एनिमल गुजर के गया, कोई कीड़ा गुजर के गया, तो वो क्या करेगा? उसका शिकार करेगा और जिंदा का शिकार करेगा। जब वो जिंदा का शिकार करेगा तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको प्रीडेटर फंजाई का नाम देंगे। ठीक है, जब वो जिंदा का शिकार कर रहे हैं, ठीक है, जब वो जिंदा का शिकार कर रहे हैं तो हम उसको प्रीडेटर फंजाई का नाम देंगे। ठीक है, चलें, तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन है आपके पास फंजाई की। According to nutrition, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, इसमें मैं आपको सबसे पहले सिम्बियोटिक फंजाई का नाम बता। ठीक है, सिम्बियोटिक फंजाई का नाम बता दूं। एक एग्जाम्पल आपको उसके अंदर मिलेगी लिचेंस की, और एक
आपको मिलेगी माइकोराइजी। इसमें फंगस के तौर पे काम करेगा, इसमें फंगस जो है वो एज अ रूट के तौर पे काम करेगी। इन विच फंगस सर्व एज व्हाट, फंगस सर्व एज रूट। ठीक है, फंगस जब वो रूट के तौर पे बिहेव करेगा उसको नाम क्या देंगे, उसको नाम देंगे माइकोराइजी। ये लिचेंस के बारे में बात करें, दुनिया में बेशुमार लिचेंस पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एल्गा मौजूद है। ठीक है, हियर इज एन एल्गा, ये एल्गा मौजूद है और ये फंगस मौजूद है। आपने सेकेंड ईयर के अंदर सक्सेशन जब पढ़े हैं तो आपने पढ़ा है कि जहां पे ड्राई एयर रीजन होता है वहां पे सबसे पहले लिचेंस आके ग्रो करते हैं। तो लिचेंस की दुनिया में बेशुमार किस्में हैं, राइजोकार्पन, रिनोडीन, जीकानोरा। बस लिचेंस कोई से भी होंगे उसमें एक फंगस होगा, एक एल्गा होगा। फंगस क्या करेगा, फंगस सूरज की जो हार्श रेज होगी उससे प्रोटेक्शन देगा, जिसको उससे प्रोटेक्शन देगा फंगस। ठीक है, सूरज की जो हार्श रेज होंगी उससे प्रोटेक्शन देगा फंगस को, और फंगस क्या करेगा, फंगस सूरज की हार्श रेज से एल्गा को प्रोटेक्शन देगा। एल्गा क्या करेगा, एल्गा जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो न्यूट्रिशन प्रिपेयर करेगा। वैसे ही मैंने बनाया एल्गा, ये खाना बना के देगा फंगस। ठीक है, एल्गा जो है वो सूरज की रेज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाएगा। फंगस क्या करता है, सूरज की जो हार्श रेज है उससे प्रोटेक्शन देता है एल्गा। फंगस इन रिटर्न क्या लेता है, फंगस इन रिटर्न जो है वो खाना देता है एल्गा। ठीक है, so this is the symbiotic association. दूसरी आपको मिलेगी माइकोराइजी। ये जिम्नोस्पर्म की रूट्स हैं, इसकी सरफेस पे आपको ये फंगस मिलेगी। ठीक है, दिस इज फंगस। जो आउटग्रोथ आपको नजर आ रही है, ये आउटग्रोथ दरअसल क्या है, ये आउटग्रोथ दरअसल आपके पास एक अदर फंगस। ठीक है, ये जो आपको आउटग्रोथ नजर आ रही है, ये आउटग्रोथ दरअसल है आपके पास फंगस। और क्या करती है ये फंगस जो है वो वाटर और सॉल्ट, ठीक है, वाटर और सॉल्ट जो है उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद देती है। ठीक है, वाटर और सॉल्ट जो है उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद देती है कौन, ये फंगस जो है आपके पास ये रूट हेयर्स के तौर पे काम करता है। फंगस को इन रिटर्न क्या मिलता है, फंगस को इन रिटर्न जो है वो शेल्टर मिलता है। ठीक है, फंगस इन रिटर्न क्या लेता है, शेल्टर लेता है, पनाह लेता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिम्बियोटिक फंजाई की एग्जांपल्स में आते। तो लिचेंस और माइकोराइजी, माइकोराइजी दो तरह के हैं, एक्टो और एंडो। दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है। अगर सेल के अंदर फंगस आपने रूट को काटा और सेल्स के अंदर भी फंगस नजर आए तो एंडोमाइकोराइजी, और अगर सेल के बाहर रहेगा फंगस यानी इंटरसेलुलर स्पेसिस में तो कहलाएगा एक्टोमाइकोराइजी। ये देख, अगर ये रूट आपने काटी और इसके सेल्स आपको ऐसे नजर आए कि आपको फंगस जो है, फंगस आपको सेल्स के अंदर नजर आया, रेड से दिखा रहा हूं, फंगस दिखा रहा हूं, अगर सेल के अंदर फंगस नजर आया तो ये कहलाएगा एंडो। और अगर फंगस जो है वो आपको सिर्फ सेल के बाहर नजर आया, ये देखें, फंगस आपको सिर्फ सेल के बाहर नजर आया तो वो कहलाएगा आपके पास एक्टोमाइकोराइजी। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज एक्टोमाइकोराइजी।
So the one is endomycorrhizae and the other is ectomycorrhizae. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन जो है वो फंगस की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होगी। चल इसके बाद आइए सिम्बियोटिक फंजाई के बाद प्रीडेटर फंजाई। करें जरा इसको नोट करें। चले प्रीडेटर फंजाई के नाम बताएं जरा, शाबाश, हैंड रेज करें। प्रीडेटर फंजाई, वालेकुम सलाम सर। प्रीडेटर फंजाई में आते हैं प्लियोट्रस ऑस्ट्रियासिस और आर्कियोट्रिस। दोबारा आराम से, आराम से, जल्दी नहीं। पहला है प्लियोट्रस ऑस्ट्रियाटस, ठीक है, और दूसरा है आर्थ्रोट्रिक्स। आर्थ्रोबॉट्रिस, ठीक है, प्लूरोटस, शाबाश, प्लूरोटस ऑस्ट्रियाटस और आर्थ्रोबॉट्रिस। फंगस एग्जाम्पल आती है प्लूरोटस ऑस्ट्रिया, OSTREATUS, प्लूरोटस ऑस्ट्रियाटस और आर्थ्रोबॉट्रिस। हो सकता है जस्ट रिकॉर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछ ली जाए, ठीक है। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, नेक्स्ट क्लास में आप सबका किंगडम फंजाई पढ़ा हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे किसी के भी नाम को क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूं, ठीक है, और किसी का भी नाम क्लिक करके ओपन कर सकता हूं और उससे सवाल पूछ सकता हूं। किंगडम फंजाई जो है आपका पढ़ा हुआ हो, आपने इतनी चीजें पढ़ी हुई हैं इसके अंदर, और उसको खोल के देखिए। मैंने आपको किंगडम फंजाई पहले इसलिए पढ़ाया है कि फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस समझ में ही उसी वक्त आता है जब आपने किंगडम फंजाई पढ़ा हुआ, ठीक है। तो जरूरत इस बात की है कि पहले आप सबने किंगडम फंजाई पढ़ा हुआ, घर में इसको मजीद टाइम दें, ठीक है। बाकी पैरासिटिक फंजाई हैं, जितनी भी डिजीज कॉजिंग फंगस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, एस्परगिलस फंगस, इसके अलावा आपके पास कैंडाइडा एल्बिकन, जितने भी डिजीज कॉजिंग फंगस हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, डिजीज कॉजिंग फंगस जितने भी हैं सारे के सारे आपके पास जो है वो पैरासिटिक फंजाई की तरह। और बाकी सेप्रोबिक फंजाई की बात की जाए, राइजोपस का नाम आपने सुना हुआ है, राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहलाता, ठीक है, राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहलाता है।
तो ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, तो वो दरअसल क्या है, वो आपके पास जो है वो एक अदद सैप्रोबिक फंगस के अंदर आता है। ठीक है, चले यहीं पे बात करेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास।